55 साल की एक महिला अपने खास रिश्तेदार उसको फ़ोन करती है, बुलाती है, कहती है बेटा मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। जैसे वो लड़का आता है तभी वो कहती है कि बेटा मुझे एक तमंचे की ज़रूरत है। वो लड़का ये बात सुनने के बाद सन्न रह जाता है, पूछता है कि आंटी कैसी बात कर रही हो, तुम इस उम्र में तमंचे का क्या करोगी। तभी वो कहती है कि बेटा जो तुम्हारी दीदी है, तुम्हारी बहन है, वो बिल्कुल अकेली रहती है, उसकी सुरक्षा के लिए एक तमंचे की बेहद ज़रूरत है। वो लड़का जब अपनी बहन की सुरक्षा की बात सुनता है तो वो फिर तैयार हो जाता है और 10,000 रुपये लेकर जाता है और इधर उधर जाने के बाद काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिरकार तमंचा लाकर दे देता है। तमंचा लाकर दे देता है, 1 महीना बीत जाता है। वो तमंचा जिसकी सुरक्षा के लिए मंगाया गया था, दरअसल उस तमंचे ने उसी की ही जान ले ली। जिस कारण से जान ली गई थी, जब ये सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार और टीवी के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग इस बात पर सन्न रह जाते हैं कि आखिरकार कोई अपनों की जान ऐसे कैसे ले सकता है। वो जिन पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, जिन पर हम सबसे ज़्यादा यकीन कर सकते हैं। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो उसमें एक व्यक्ति की जान हमेशा के लिए चली जाती है और 3 ज़िंदगियाँ ऐसी होती हैं जो सलाखों के पीछे उनकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए गुजरेगी, जबकि जो कत्ल किया गया था वो ज़िंदगी संवारने के लिए कत्ल किया गया था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है अमरोहा और उसी का थाना लगता है गजरोला। दरअसल गजरोला थाना क्षेत्र की गंगानगर कॉलोनी में 25 जून 2023 की 12:45 के आसपास पुलिस कंट्रोल रूम को एक फ़ोन पहुंचता है कि गंगानगर में एक मर्डर हो गया है, एक कत्ल हो गया है। जैसे ही ये कत्ल के बारे में सूचना दी जाती है, इसके बाद फिर से एक वायरलेस पहुंचता है। उसके बाद फिर से चारों तरफ पूरे ज़िले में ये वायरलेस पर सूचना चल रही थी कि लूट हुई है, लूट के बाद इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं कि जो घटनाएं अब से 10 से 15 साल पहले आम होती थीं, इन दिनों में ये घटना कैसे हो सकती है। एसपी आदित्य लांघे, एसपी आर ए राजीव कुमार सिंह, सी और अरुण कुमार सिंह, एसएचओ अशोक कुमार सिंह, ये तमाम ऑफिसर, सर्विलांस की टीम, एसओजी, तमाम ऐसे फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, ये मौके पर पहुंच जाते हैं। जब अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो ऐसा लग रहा था प्रथम दृष्टया देखकर जैसे कि जिसको गोली मारी गई है वो भी जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं। पुलिस वाले जब अंदर घर में जाते हैं तो इस महिला को उठाकर सीधा CHC भेजते हैं। वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भेजने के बाद ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ठीक है कि नहीं है, लेकिन डॉक्टर उसे देखते ही, उसकी नब्ज़ को टटोलते ही कहते हैं कि ये सर ये तो बहुत पहले ही मर चुकी है। अब पुलिस वालों ने इस मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। पूछा गया कि आखिरकार क्या मामला था, कैसे था। घर की तलाशी ली जाती है तो घर की जो सेफ अलमारियाँ थीं वो खुली हुई थी, घर के जो ज़रूरी कागजात थे वो भी बाहर इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, जो ज्वेलरी थी वो भी, कपड़े उपड़े सब फैले हुए पड़े थे और जहाँ पर ये महिला पड़ी हुई थी उसके शरीर पर चारों तरफ खून लगा हुआ था। खून से वो पूरी तरह से लथपथ पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर, ये या तो अपनी जान बचाने की वजह से ही बदमाशों ने इसको मारा है। अब पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में जुटने के बाद पता चलता है कि जिसकी मौत हुई है, जिसको मारा गया है, उसका नाम कोमल चौधरी है, जो कि गजरोला के ही एक लड़का जिसका नाम होता है अमित सिंह, उससे शादी हुई थी 23 नवंबर 2021 को। पुलिस अब इस मामले की पड़ताल में जब जुटती है, पूछा जाता है कि आखिरकार सबसे पहले इस लाश को, इस घटनाक्रम को किसने देखा है, तो कोई और नहीं बल्कि इस जो महिला है जिसकी जो कि कोमल है, कोमल की सास ने यानी कि राधिका ने सबसे पहले उसको देखा था। अब कोमल की सास से पूछा जाता है कि आखिरकार क्या वजह थी, तो वो कहती है कि मैं दोपहर में इसको खाना देने के लिए आई थी, उसके कुछ देर के बाद केले देने के लिए आई थी। जब मैं दूसरी बार यहाँ पर आती हूँ तो आकर देखती हूँ कि यहाँ घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, उसकी बहू बेड पर पड़ी हुई है, लेकिन किसी ने उसको कुछ मारा था जिसकी वजह से उसके ब्लड बहुत ज़्यादा बह रहा था। उसने बाहर आकर सूचना दी। बाहर आसपास के लोग जब शोर शराबा सुनने के बाद जब मौके पर पहुँचते हैं तो उसके बाद फिर लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर आकर इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट ही जाती है। लेकिन जैसे ही ये खबर पहुंचती है कि जो कोमल है, इस घर की बहू है, वो मर चुकी है, तो सास के होश फाख्ता हो जाते हैं। सास बेहोश होकर गिर जाती है। उसको तुरंत ही आनन फानन ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, उसका भी उपचार शुरू कराया जाता है। अब पुलिस वाले इस मामले की पड़ताल में जुट जाते हैं। अगला दिन निकलता है, लेकिन पुलिस को करीब 12 से 15 घंटे बीतने के बाद भी इस घटनाक्रम में कोई सफलता नहीं मिली थी और अखबारों की फ्रंट पेज की खबर बन जाती है कि दिन दहाड़े एक घर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया और विरोध करने पर जो इस घर की बहू है उसकी हत्या कर दी गई। बस पुलिस पर लगातार प्रेशर पड़ रहा था। लखनऊ क्या,
बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं ने इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए जब पुलिस पर दबाव बनाना शुरू किया तो पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार माजरा क्या है। अब पुलिस ने एक एक व्यक्ति को टटोलना शुरू किया, परिवार के लोगों से बातचीत करनी शुरू की। जो इस कोमल का पति है जिसका नाम अमित है, उससे पूछा जाता है कि तुम कहाँ थे घटना के दौरान, तो पता चलता है कि वो घटना के दौरान अपनी बुआ के घर पर था। सास से पूछा जाता है तुम कहाँ पर थी, तो वो कहती है कि मैं अपने घर पर थी लेकिन यहाँ पर सामान देने के लिए आई थी। दरअसल ये दोनों यानी कि सास और बहू अभी कुछ दिन पहले ही अलग अलग हुए थे, इनका खाना पीना सब कुछ अलग हुआ था, लेकिन सास अक्सर घर से खाना बनाकर लेके आया करती थी अपने बेटे के लिए भी और अपनी बहू के लिए भी। घर और जहाँ पर बहू रहती थी 200 मीटर का लगभग फासला होता है। जिस घर में फ़िलहाल बहू रह रही थी वो गैराज होता है, गैराज को ही उसे अपना घर बना लिया गया था। लड़का दुकान पर भी रहता था, लेकिन लड़के का जो बाप है नरेंद्र सिंह, वो दुकान पर था घटना के दौरान, और उसका जो पति होता है एकदम कोमल का, वो बुआ के घर गया होता। यहाँ पुलिस ने अलग अलग सभी एंगलों से जांच पड़ताल की, लेकिन पुलिस के दिमाग में एक चीज़ खटक रही थी कि यदि इस घर में लूट हुई है, डकैती हुई है, तो बहू के कानों में, उसके नाक में, उसके हाथों में, हर जगह पर सोना चांदी जो था, जो उसने ज्वेलरी पहनी हुई थी, उसको हाथ नहीं लगाया गया, बल्कि घर के अंदर का जो सामान रखा हुआ था इसको पूरी तरह से खंगाला गया है, खकोड़ा गया है, वहाँ से निकालने की कोशिश की गई है। तो पुलिस का जो शक था वो आसपास के लोगों में घूम रहा था, आसपास के घरों के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे उनमें घूम रहा था। सास से पड़ताल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सास की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी, इसलिए सास से पूछने की हिम्मत ही नहीं पड़ पा रही थी। इसके बाद पुलिस ने जो आसपास के लोग थे उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि जहाँ पर गैराज है, गैराज के पास में ही एक वेल्डिंग मशीन होती है, और वेल्डिंग मशीन वाले से पूछा जाता है कि जब ये घटनाक्रम हुआ था तुम कहाँ थे, तो वो कहता है कि साहब मैं था तो यहीं, लेकिन खाना खाने के लिए चला गया था, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं था, वो भी वेल्डिंग वाला था, क्योंकि जिस दौरान ये घटना हुई थी उस दौरान यहाँ पर और कोई आया ही नहीं था और कोई गया ही नहीं था। पुलिस वालों ने वेल्डिंग करने वाले व्यक्ति से जब अपने तरीके से पूछताछ की, तब उसने एक ऐसी चौंकाने वाली बात बताई जो वाकई हैरान करने वाली बात थी। दरअसल वो बताता है कि इस घर में उसने एक दो बार नहीं बल्कि 2-3 बार इस लड़की की सास यानी कि राधिका को घर में आते जाते देखा था। जब आते जाते देखा था, तीसरी बार जब उसने उसको देखा तो वो जो टॉयलेट का गटर है उस गटर के पास में खड़ी हुई थी और वहाँ उसने उसे कुछ डालते हुए देखा था। जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, पुलिस को लगा कि शायद कोई क्लू है। अब उसके बाद फिर पुलिस वालों ने अपने तरीके से उस गटर की छानबीन करना शुरू करती है, तो उसके अंदर से एक तमंचा निकल के आता है। और जैसे ही तमंचा निकल के आता है, पुलिस का जो शक था अब कहीं ना कहीं यकीन बदलने लगा, क्योंकि पुलिस ने फिर दूसरे तरीके से भी जांच पड़ताल की थी। फॉरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंचती है, जहां पर ये लाश पड़ी हुई थी यानी कि बेड पे पड़ी हुई थी, बेड की जो चादर थी बिल्कुल साफ़ सुथरी थी, वहाँ पर कहीं ऐसा जो संघर्ष के निशान थे वो दिख ही नहीं रहे थे। घर का जो सामान इधर उधर फैला हुआ था उसमें कई ऐसी कीमती चीज़ थी जिसको हाथ ही नहीं लगाया गया था, जबकि लूट करने वाले एक एक चीज़ को बड़ी आराम से लेके जा सकते थे। अब सास से पूछताछ की जाती है। सास कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। पुलिस वालों ने अपने तरीके से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन सास कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। तो इसके बाद फिर ससुर को, उसके बाद फिर उसके बेटे को लेके जाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि अपनी पत्नी यानी कि अपनी माँ से, दोनों से, बाप और बेटों से कहा कि जाइए पूछताछ करिए, जो भी सच है सच बता दीजिए, नहीं तो सच हमें उगलवाना अच्छी तरह से आता है। अब जब सास को ये बताया जाता कि वो तमंचा मिल चुका है, तब सास देखते रह जाती है। अब इसके बाद फिर सास इस घटनाक्रम का खुलासा करती है तो लोग वाकई सन्न रह जाते हैं। दरअसल बताती है कि इसकी 23 नवंबर 2021 को उसका एक बेटा है अमित, जिसकी शादी कोमल से की जाती है। कोमल की शादी होती है एक खंडसाल कला एक जगह पड़ती है नौगावा सादात में, तो वहाँ की लड़की होती है और इनका बेटा है। लड़की DU से पढ़ी हुई थी, अच्छे में पढ़ने में बेहद होशियार होती है, लेकिन लड़का अपनी दुकान चलाता है, महज BSc किया हुआ था और वो अपने ज़्यादातर दुकान पर रहता है। लेकिन लड़की चाहती थी कि उसके परिवार के जेठ और उसकी जो जेठानी है वो कनाडा में रहते हैं, इसलिए वो कनाडा जाने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी, तैयारी कर रही थी, इसलिए लगातार वो पढ़ती रहती थी। घर में वो कुछ भी खाना पीना, चाय कुछ भी नहीं बनाती थी, हर समय पढ़ती रहती थी और इसी बात को लेकर घर में कलेश रहता था। पति को भी अपने लिए खुद चाय बनानी पड़ती थी, या कुछ छोटा मोटा काम होता था या पानी पीना होता था तो पति खुद ही सब काम करता था। जब वो अपनी पत्नी का इस तरह का व्यवहार दिखता था तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और इसी बात को लेकर वो अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा करता था और दोनों के बीच में झगड़ा होता था। तो सास और ससुर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। इसी बीच में लड़का बार बार अपनी माँ को, अपने पिता को ताने मारता था, कहता था कि तुमने मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तुमने मेरे लिए एक ऐसी बहू ला के दी है कि चाय भी मैं खुद पीता हूँ और पानी भी मैं खुद ही ला कर पीता हूँ,
खाना तुम बना कर देती हो, तभी वो कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें अलग कर देते हैं, न्यारा कर देते हैं। जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो बहू घर का काम करना शुरू कर देगी। घर से महज 200 मीटर की दूरी पर उनका खुद का एक गैराज होता है। गैराज में ही उनके रहने सहने का इंतजाम कर दिया जाता है। पति और पत्नी दोनों साथ रहते हैं, लेकिन सास ने एक प्लानिंग कर रखी थी, इसे किसी तरकीब से रास्ते से हटाया जाए। तभी इस लड़की के परिवार का ही जो भाइयों में लगता है, उस भाई से संपर्क करती है, कहती है कि बेटा मुझे एक तमंचे की ज़रूरत है। तब बूढ़ी औरत ने उसके ही भाई से, परिवार के लड़के से तमंचे का इंतज़ाम कराया, और तमंचे का इंतज़ाम कराने के बाद उसने अपने ससुर को दुकान पर भेजा, अपने बेटे को बुआ के घर भेजा, ताकि वो इस घटनाक्रम से बिल्कुल अलग रहें, दूर रहें। पहली बार वो खाना देकर आती है और देखती है माहौल ठीक है। जब वो सो चुकी होगी तब जाएगी, और जब वो घर आकर दोबारा केले लेने के बहाने से, केले मतलब अपनी बहू को देने के बहाने से दोबारा गैराज की तरफ जाती है। वहाँ जाकर देखती है कि बहू बेड पर बहुत आराम से, इत्मीनान से सोई हुई थी, गहरी नींद में। और वो तभी जाकर जो तमंचा उसने अपने एक रिश्तेदार से लिया था उसे लोड करती है। लोड करने के बाद अपनी ही बहू के कनपट्टी पर बहुत करीब से सटाकर उसको इतनी मारती है कि लगते ही इस बहू की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद वो सोचती है कि अब इस घटनाक्रम का किसी को पता ना चले, तो वो आराम से कुछ फैसला लेती है। और जब 5, 7, 10 मिनट का समय हो जाता है, यहाँ से बाहर निकलती है। वो देखती है कि उसी के जो शौचालय है उसका एक छोटा सा, जो मतलब बड़ा सा गटर है, छोटा सा हिस्सा उसका टूटा हुआ था। उसे टूटे हुए हिस्से में वो तमंचे को डाल रही थी। और जब तमंचे को डाल रही थी, सामने एक दुकानदार होता है, बेल्डर, उस बुढ़िया को कुछ करता हुआ, कुछ डालता हुआ देख लेता है। जैसे वो देख लेता है, उसके बाद वो बुढ़िया सकपका जाती है, परेशान हो जाती है। फिर घर में जाती है और 5, 7, 10 मिनट का इंतज़ार करने के बाद घर से निकलती है, चीखती है, चिल्लाती है, पब्लिक को इकट्ठा कर लेती है। जब पब्लिक ये सब दृश्य अपनी आंखों से देखती है, तब वो बूढ़ी औरत पूरी तरह से बेहोश होने का नाटक कर रही थी। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, ताकि ये उसे, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसकी बहू के साथ बहुत गलत होता है, इसलिए वो ये भी नाटक कर रही थी। पुलिस ने फिलहाल उसकी सास को भी गिरफ्तार किया है। इसमें पति की भी मंशा शामिल थी, उसको भी गिरफ्तार किया है। ससुर की भी इसमें मंशा शामिल रही है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। जब इसको जेल भेजा जा रहा था और सास से एक सवाल किया जा रहा था कि तुमने अपने बेटे की ज़िंदगी बनाने के लिए इस अपनी बहू की हत्या की है, ऐसा क्यों? अब फिलहाल तुम्हारा बेटा भी, तुम्हारा पति भी, तुम खुद भी जेल में रहोगी, और तुम्हारी जो बहू है हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है, जा चुकी है। क्या तुम्हें ये सब करके सही लगा? तब वो जो कहती है उसको भी सुनकर हैरानी होती है। वो कहती है कि जो बहू लेके आए थे, वो बहू इसलिए लेके आए थे ताकि वो घर के सब काम करे, घर के काम काज में हाथ बढ़ाए। लेकिन जिस तरह से बहू मनमानी कर रही थी, बहू लगातार परेशान कर रही थी, उसको लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगीं। घर में कलेश रहने लगा। वो विदेश जाने का सपना देख रही थी, बेटा नहीं चाहता था। यदि बेटा चला जाता तो हम लोग किसके सहारे रहते? इसलिए बहू को रास्ते से हटाकर परिवार में सुकून लाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि परिवार का सुकून पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, उजड़ जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज सोफिया खान हैं, जो कि मेवात के रहने वाली हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही मोहम्मद फिरदौश, दुर्गेश गुप्ता, कुलदीप कुशवाहा, अजीम खान, मोहम्मद निसार आलम, मोनी ठाकुर, ईश्वर पासवान, अशरफ सिद्धू, निर्मला सिंह, मोनू राठी, हरपाल सिंह, सलीम सैयद, गुफरान अंसारी, गुफरान अब्बासी, मोहम्मद हैदर अली, मुंतसिर आलम, इन सभी लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। साथ ही आज ईद उल अजहा का पर्व है। आप सभी को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।